एनसीईआरटी को लेकर मन में बड़ा सवाल होता है कि क्या, कई सारे सवाल हैं कि एनसीईआरटी, देखो एक नो डाउट कि एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी किताबें हैं, लेकिन सवाल यह होता है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है? बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ नहीं हो सकता, पहला सवाल। दूसरा सवाल, एनसीईआरटी कब पढ़ना है या कब पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी का शुरुआत में ही पढ़ना चाहिए या बाद में पढ़ना चाहिए? क्या एनसीईआरटी 6 to 12 सारे पढ़ने हैं या कुछ को छोड़ा जा सकता है? एनसीईआरटी से हम कैसे चीजों को बहुत जल्दी निकाल लें, ना 20-25 बार पढ़ने की जरूरत ना हो? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे ना। आज इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। वैसे भी मैंने इस पे 1-2 बार बातें की है और उसका एक बड़ा ही अच्छा रिजल्ट दिखा है। तो चूंकि आप लोग बहुत नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने उन सब सेशन को नहीं देखा होगा, तो आपके लिए हम आज ये सारे पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। पहला, क्या एनसीईआरटी स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए या एनसीईआरटी एक टाइम के बाद हम पढ़ें? ठीक है, अब पहला स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए कि नहीं, इस पे डिस्कस करें। देखिए एनसीईआरटी, एक और बात पहले सुन लो। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हो सकता है शुरुआत कर दिया हो एनसीईआरटी पढ़ने का, या जिनको यह लगता हो कि एनसीईआरटी ही तो है, पढ़ लेंगे। या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा भी होगा और उनको लगा होगा अच्छा ये एनसीईआरटी को लेकर इतना ड्रामा सब किए हुए बिना काम का, हमने तो एक ही बार में समझ लिया उसको, है ना। तो जो कोई अगर ऐसा कहता है कि हमने एनसीईआरटी को 1 से 2 बार में समझ लिया, तो यकीन मानो अभी तक आपने एनसीईआरटी को जाना ही नहीं है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि एनसीईआरटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी किताब है जिसको आप जितनी बार पढ़ेंगे, अगर 20 बार भी पढ़ेंगे तो गारंटी है कि 21वीं बार में आपको कुछ और दिख जाएगा, और कुछ और दिखे नहीं तो हो सकता है कि उस लाइन को जो समझ रहे हैं उससे कुछ अलग नया समझ जाओगे। एनसीईआरटी ऐसी किताब है। तो एनसीईआरटी हल्के में लेने की किताब नहीं है। तो आपको लगता हो कि एनसीईआरटी यूं ही है, कर लेंगे, अगर ये लगता है और पढ़ने के बाद खास करके लगता है, तो कॉन्फिडेंस में रहिए कि अभी आप एनसीईआरटी को नहीं जान पाए हैं, उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। देखिए अगर आप, अच्छा एक और बात है कि क्या, पहले सवाल का जवाब हम दे देते कि क्या एनसीईआरटी पढ़े बिना एग्जामिनेशन नहीं निकाला जा सकता? तो ये एक गलत बात है। बिना एनसीईआरटी के भी आप यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी पीसीएस के एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी 15-20 साल पहले, ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्रेज था, कारण था उसका। उस समय उस क्वालिटी की किताबें हमारे पास नहीं थी और उस लेवल पे चीजें अवेलेबल भी नहीं मार्केट में थी। तो एनसीईआरटी इजीली अवेलेबल था तो लोग पढ़ लेते थे, और उस लेवल पे किताबें नहीं थी, खासकर हिंदी मीडियम में तो बिल्कुल ही नहीं था। इंग्लिश में था भी, हिंदी में नहीं था। अब हुआ क्या, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे, जैसे मान लो हम जैसे बहुत सारे लोगों ने किताब पॉलिटी मैंने लिखा है, तो एनसीईआरटी का बहुत सारा क्रक्स है उसमें। बहुत सारी किताबें हैं जिसमें एनसीईआरटी से चीजों को उठाया गया है, नोट्स है, एनसीईआरटी से चीजों को उठाया गया है, उसको सिंपल करके डाला गया है। तो कई सारे ऐसे किताब, बहुत सारी ऐसी, एक दो नहीं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसको एनसीईआरटी के आधार पर लिखा गया, जिसमें एनसीईआरटी के कंटेंट डाले गए और वो इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो 10-15 साल पहले जो एनसीईआरटी को लेकर हमारे दिमाग में था, वो चीजें अभी तक बदली नहीं है। जबकि एनसीईआरटी बदल गया, पहले का ओल्ड एनसीईआरटी चला गया, नया एनसीईआरटी आ गया। और ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी, ये भी एक सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत अंतर है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, हमारे दिमाग में यह है कि नहीं, हमें एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप बिना एनसीईआरटी पढ़े भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो एक तो सुकून कीजिए कि ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही है, पहली बात, लेकिन पढ़ेंगे तो अच्छा है। अब सवाल तो ये एनसीईआरटी कब पढ़ना चाहिए? देखो एनसीईआरटी एक टाइम के बाद पढ़ना चाहिए। कब? जब आपने बुक्स पढ़ लिया, जब आपने कोई वीडियो लेक्चर उस तरह का देख लिया, या
आपने नोट्स पढ़ लिया, आपने PYQ बना लिया, ये सब काम जब आप कर लो, तब अगर आपने NCERT पढ़ा तो ये NCERT आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दे सकता है। बहुत अच्छे तरीके से आप NCERT को पहले या दूसरे बार में ही समझ जाएंगे और आसानी से आपका NCERT हैंडल हो जाएगा। लेकिन यदि आप शुरुआत में ही NCERT को उठा लिए और आप सोचोगे समझना, मुश्किल है। 2 4 5 का ही नहीं समझ में आएगा। ये अलग बात है, आपको फील होगा कि आप समझ गए क्योंकि आप बहुत तेज बनेंगे शुरुआत में, लेकिन नहीं होगा। NCERT इज लाइक अ गीता। अगर किसी को आप गीता दे दीजिए पढ़ने के लिए और वो गीता पढ़ के बोले कि हमने गीता को समझ लिया, तो उसने गीता को समझा ही नहीं। गीता क्या चीज है वो समझ ही नहीं सकता। गीता के अंदर जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, मोक्ष की बात की गई है और बहुत सारे ऐसे लाइन हैं, शब्द हैं जिसको आपको समझने के लिए उन शब्दों को समझना होगा, उसके मीनिंग को समझना होगा। निर्विकार, आकार और कई बातें वहां पे की गई है। और किसी को आप दे दो, बच्चे को दे दो हिंदी ट्रांसलेशन या कोई भी, तो पढ़ेगा, हाँ गीता तो समझ। गीता कैसे समझ में आ जाएगा? गीता के अंदर जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, जो गीता कहना चाह रहा है, उस सिचुएशन को तो आप जानते ही नहीं हो, उसको समझते ही नहीं हो, तो गीता को समझ जाएंगे? गीता को समझने के लिए भी आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। जैसे गीता को समझने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा धर्म का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास फिलॉसफी यानी दर्शन का नॉलेज होना चाहिए, आपको सोसाइटी का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर गीता जैसी किताब को समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह से यूपीएससी पीसीएस वालों के लिए NCERT इज लाइक अ गीता, कि अगर आप गीता को समझना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। NCERT को भी अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब एक बात बताओ, आपने ये सारी चीजें नहीं किया और NCERT उठा लिया, क्योंकि अक्सर लोग सजेशन देते हैं कि NCERT से यूपीएससी की तैयारी करो। उस NCERT की तैयारी करने के चक्कर में इतना ज्यादा बोझिल NCERT हो जाता है कि लोग फेंक देते हैं उठा के, जबकि बड़ा ही प्यारा सा NCERT की किताब बहुत प्यारी होती है, मजा आ जाता है पढ़ने में। लेकिन वो मजा तब आएगा जब आपका एक लेवल तैयार हो। तो NCERT कब पढ़ना चाहिए? NCERT तब पढ़ना चाहिए जब आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस देख चुके हैं या वीडियोस देख चुके हैं, नोट्स पढ़ चुके हैं और किताबों को पढ़ चुके हैं, PYQ सॉल्व कर चुके हैं प्रीलिम्स और मेंस के लेवल पे। अब आप NCERT पढ़ो ना, मजा आ जाएगा। जो NCERT आप 20-30 बार में भी उस लेवल पे नहीं समझ पाते, वो NCERT अब 4 से 5 बार में आप समझ जाएंगे। 4 से 5 बार पढ़ेंगे, NCERT आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो NCERT से आप निकालेंगे वो कमाल का होगा। तो NCERT पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप चीजों को पहले पढ़ लें तब NCERT पढ़ें। ठीक है? अब NCERT में भी एक मन में सवाल होगा कि हम लोग बुक्स NCERT की कौन कौन सी पढ़े। देखो, क्या 6 to 12 सारी किताबें पढ़नी है? जवाब है बिग नो, एकदम से नहीं। देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी, बहुत ही कमाल का NCERT है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, उसको आप पढ़ लीजिए। 11-12 का ज्योग्राफी बहुत बढ़िया है। जो इंडियन ज्योग्राफी है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, खासकर फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ लो, वो कमाल का है, वो पढ़ना चाहिए। उसको एकदम सजेशन, उसको पढ़िए, वहां से लाइन उठा के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। हिस्ट्री, इसके बाद इकोनॉमिक्स में जो 11th का NCERT है उसको पढ़िए, अच्छी किताब है, बहुत ही शानदार किताब है, उसको देखिए। पॉलिटी के लिए NCERT की सजेशन देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी किताबें आप कर लोगे। इकोनॉमिक्स हो गया। हिस्ट्री में मॉडर्न को नहीं बोलेंगे, मेडिएवल को आप NCERT के थ्रू देख सकते हैं। 11th का जो NCERT है उसको देख लीजिए। 12 का मॉडर्न हिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा लगता है कीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। साइंस की बात करें, साइंस में देखो, बायो को आप 6 to 12 कर लीजिए। देखिए, और कहीं 6 to 12, बायो 6 to 12 कर लीजिए, फिजिक्स 6 to 10 कर लीजिए और केमिस्ट्री 6 to 10 कर लीजिए। ठीक है? बायो का जो 12 का क्वेश्चन है, वहां पे लास्ट का जो चैप्टर है 4, वो एनवायरमेंट का है।
तो उससे एनवायरनमेंट आपका इतना अच्छा हो जाएगा, पर्यावरण, कि वो सेक्शन आपका कभी गलत ही नहीं होगा। लेकिन उसको समझने के लिए समझने की जरूरत होगी और उसमें समय लगेगा। तो 12 का आपका 6 to 12 है, वो एनवायरनमेंट के अंदर भी आपको मदद करेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस नहीं, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद जरूरत समाप्त हो जाता है। इतना से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद एक और सवाल है कि ओल्ड वर्सेस न्यू। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई इनकार नहीं कर सकता। जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट थे और बहुत अच्छे तरीके से उलझाते हुए शब्दों को दिया गया था। जो खूबसूरती थी एनसीईआरटी की, ये खूबसूरती नए वाले में मिसिंग है। नए वाले में मिसिंग है। और जो पुराने पढ़े हैं या जो उस समय एनसीईआरटी को देखे होंगे, कंपेयर कर किए हैं दोनों को, तो डेफिनेटली वो ओल्ड को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन नया एनसीईआरटी भी बुरा नहीं है। तो आपको अगर पुराना अगर मिल जाता है तो पुराने को जरूर पढ़ें। अगर पुराना एनसीईआरटी पढ़ने की बात होगी तो हम आपको रिकमेंड करेंगे 10th का ज्योग्राफी भी जरूर पढ़िएगा। अगर पुराना एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो 10th का ज्योग्राफी भी जरूर पढ़िएगा। अदरवाइज आप नए एनसीईआरटी आराम से पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पुराना पढ़ने का मन है तो पुराने एनसीईआरटी भी अवेलेबल हैं। आप जब जाएंगे ऐप पे, Amazon, फ्लिपकार्ट, तो फोटोकॉपी पुराना एनसीईआरटी का खूब बिक रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं और डेफिनेटली ये फायदा करेगा आपको। लेकिन ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप जाओ तो नए एनसीईआरटी को भी पढ़ के आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं, मदद करेगा। क्योंकि और सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। वो 15 साल पहले वाला समय नहीं है कि कुछ हमारे पास है ही नहीं। तो होपफुली की चीजें समझ गए होंगे। तो एनसीईआरटी को लेकर बहुत पैनिक नहीं होना है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना है। एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। और एकदम ही नहीं पसंद है, छोड़ भी सकते हैं। और नहीं तो बेहतर ये कि लिमिटेड एनसीईआरटी पढ़ लो ना। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप उससे कोई पीटी का फैक्ट या कुछ ऐसा गेन करते। देखिए, एनसीईआरटी का जो लिखने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। इससे आपका मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। उसके शब्दों को, उसके लिखने के तरीके को अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग में ढालते हैं तो एक अच्छा स्कोर वहां से बन सकता है। तो वो उसकी एक खासियत और खूबसूरती है, तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, होपफुली की चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।